हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और मेरे पीछे एक आप फोटो देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की है और इनका एक गाना बहुत पसंद है, हबीबी हबीबी। आइए जानते हैं इनके बारे में कि ये गाना क्यों बना था और कैसे बना था। आप सभी जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक है चित्तौड़ पर आकर, ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो उसी समय जब वहाँ की एक रानी थी पद्मावती, उनको जीतने के लिए, यानी एक पूरा इनके जीत के मन में एक लालसा थी, उसी को लेकर के इन्होंने अभियान किए, बहुत सारे अभियान किए थे। उत्तर भारत के अभियान किए, दक्षिण भारत के अभियान किए थे। आज हम इनके अभियानों के बारे में जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान कौन कौन से थे। ठीक है, चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने कई अभियान किए, उन अभियानों को हम देखेंगे, आज एक एक करके देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान, ठीक है, उत्तर भारत के अभियान, उत्तर भारत के विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किए गए थे विजय अभियान। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके हमें पढ़ना है, एक एक करके हमें देखना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो अभियान किया था, सबसे पहले गुजरात गए और गुजरात अभियान किया था इन्होंने, गुजरात अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला जो अभियान था, इसे हम गुजरात अभियान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गुजरात अभियान के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके बाद जो इन्होंने दूसरा अभियान किया था, इसे हम चित्तौड़ के नाम से मेवाड़ के रणथंबोर के नाम से इसे हम जानते हैं। क्योंकि देखिए सभी एक जैसे ही पढ़ रहे थे, क्योंकि रणथंबोर, मेवाड़, चित्तौड़, मालवा, मालवा तो मध्य प्रदेश में आ गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक ही जगह यानी एक ही स्थान जैसे थे, एक ही स्थान पर थे सभी, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जिस समय थे, उस समय भारत में रियासतें थीं, यानी राजाओं के राजा रजवाड़े होते थे, राजा शासक होते थे, सुल्तान होते थे। उस समय राज्य नहीं था इस प्रकार से कि भारत को एक नाम पर्टिकुलर एक चीज दे दी कि हाँ जी ये भारत का ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं था उस समय। यानी जहां तक जिस सुल्तान का अधिकार होता था, उस सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में उसको रखा जाता था। जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको मैं बता दूं आज, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जब अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत तक पहुंचे और दक्षिण भारत तक इन्होंने केवल एक दो उनको छोड़ करके ही, नीचे चेओल चेर पांडे, इनको छोड़ करके बाकी सबको इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ विजय अभियान किए थे। आइए देखेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पर क्या था, उसके बाद ये रणथंबोर गए। तो पहली जो अभियान किया था इन्होंने गुजरात को किया था, दूसरा जो अभियान किया था इन्होंने वो रणथंबोर का अभियान किया था, रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर अभियान। तीसरा जो अभियान किया था इन्होंने, तीसरा चित्तौड़ अभियान किया था, चित्तौड़ अभियान किया था। ठीक है, तीसरा अभियान इन्होंने चित्तौड़ अभियान किया था। और देखिए चौथे अभियान की बात करें तो चौथा अभियान इन्होंने मालवा पे किया था। ठीक है, अभियान मतलब विजय प्राप्त करी थी, तो चौथी मालवा। ये उत्तर भारत की बात कर रहे हैं हम, जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, तो मालवा क्या था। और पांचवें की बात करें कि पांचवा अभियान इन्होंने कौन सा किया था, तो इस पांचवें अभियान का नाम था सैवान। सैवान को इन्होंने जीता। ठीक है, सैवान को जीता और उसके बाद फिर ये जालौर गए। ठीक है, सैवान को जीता, जालौर गए। तो ये पांचवा जो अभियान था वो सैवान अभियान था, सैवान। ठीक है, और देखिए छठा जो अभियान था इनका, वो छठा अभियान, छठे अभियान को हम जानते हैं। ठीक है, इस छठे अभियान का नाम है, जिसे हम जानते हैं जालौर के नाम से। ठीक है, तो छठा अभियान इन्होंने जालौर अभियान किया था, तो याद रखना। ठीक है, अभियान। अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए अभियान। सबसे पहला गुजरात अभियान। ठीक है, गुजरात अभियान के बारे में हमें पढ़ना है कि गुजरात अभियान इन्होंने कब किया था, कौन से सन में किया था गुजरात अभियान। तो सबसे पहले गुजरात अभियान के बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं गुजरात अभियान को। ठीक है, गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, वर्ष की बात करें कि किस वर्ष इन्होंने गुजरात पर अभियान किया था, तो 1297 एडी, 1297 एडी में इन्होंने गुजरात पर अभियान किया। 1297 एडी में इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक एक राजपूत शासक था, जिसका नाम था रायकर्ण द्वितीय। इस शासक की बात करें तो इसका शासक जो था यहाँ का, यानी इस यहाँ पर इस समय का जो शासक था, ठीक है, शासक कौन था, शासक की बात करें तो इस शासक का नाम था रायकर्ण। ठीक है, शासक का नाम था रायकर्ण सेकंड।
एक राजपूत शासक थे, रायकर्ण सेकंड राजपूत शासक थे, ठीक है, राजपूत शासक थे। तो याद रखना राजपूत शासक थे और इन्हीं के समय में इन्होंने अभियान किया था जिसे हम गुजरात अभियान के नाम से जानते हैं। रायकर्ण पराजित हुए थे, ठीक है, और राजधानी उस समय हम बात करें कि गुजरात की जो राजधानी थी उस समय अन्निहलवाड़ा थी। याद रखना राजधानी क्या थी उस समय गुजरात की, गुजरात की राजधानी भी अगर हम देखें तो राजधानी जो थी उस राजधानी का नाम था, ठीक है, राजधानी का नाम था अन्निहलवाड़ा, ठीक है, अन्निहलवाड़ा ये राजधानी थी गुजरात की। कौन सी थी जी? अन्निहलवाड़ा। अन्निहलवाड़ा इस समय गुजरात की राजधानी थी। देखिए एक गुजरात का जो शासक था रायकर्ण, इसका एक सेनापति था, उस सेनापति, ठीक है, इसका एक सेनापति था। इस सेनापति ने यानी रायकर्ण के सेनापति ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को आमंत्रित किया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी को किसने आमंत्रित किया था? रायकर्ण का एक सेनापति था, एक सेना नायक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इसकी युद्ध के हम परिणाम की बात करें कि इस अभियान का यानी इस विजय का परिणाम क्या निकला, ठीक है, देखिए परिणाम, परिणाम, ठीक है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो रायकर्ण, ठीक है, रायकर्ण पराजित हुआ, रायकर्ण पराजित हुआ और इसी के साथ साथ जब रायकर्ण पराजित हुआ तो रायकर्ण यानी अहमदाबाद के समीप रायकर्ण पराजित हुआ। ये एक जगह है अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद के समीप रायकर्ण पराजित हुआ और राजा कर्ण की पत्नी, ठीक है, राजा कर्ण की पत्नी अलाउद्दीन खिलजी के साथ दिल्ली चली गई और इसने इसके साथ फिर बाद में विवाह कर लिया और बाद में जाकर के इसकी सबसे प्रिय पत्नी बन गई, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हुआ था कि जो राजा रायकर्ण था, रायकर्ण, ठीक है, रायकर्ण की पत्नी, रायकर्ण की पत्नी ने सुल्तान के साथ विवाह कर लिया, ठीक है, ये रायकर्ण की पत्नी थी, इसने सुल्तान के साथ विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद ये सबसे प्रिय पत्नी बन गई थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नी बन गई और इसी युद्ध में ही जब इसने आक्रमण किया था तो इसी युद्ध में ही इसने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को भी लूटा गया था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और इसी समय सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और एक इसी समय से गुजरात अभियान के दौरान ही 1257 AD में यहीं पर ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे हम जानते हैं, ठीक है, मलिक गाफूर, ठीक है, मलिक गाफूर जो था, मलिक गाफूर, ठीक है, मलिक काफूर या मलिक गाफूर, मलिक गाफूर को इसी अभियान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था, ठीक है, याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गाफूर को, ठीक है, मलिक गाफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने इसी युद्ध के दौरान प्राप्त किया, ठीक है, काफूर को इसी अभियान द्वारा हासिल किया, हासिल किया। ये एक हिजड़ा था उस समय, यानी एक हिजड़ा था और इसने इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1000 दिनारों में खरीदा गया था। याद रखना मलिक गाफूर को 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया, मलिक गाफूर को 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया था और इसीलिए मलिक गाफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसलिए मलिक गाफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसको याद रखना कि अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, वो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक गाफूर को कहा जाता है। मलिक गाफूर एक हिजड़ा था जिसे गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ से प्राप्त किया था। बाद में जाकर के बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी बना, इसने अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का जो सूबेदार बनाया था इसका नाम था अलप खां। बाद में अलप खां को, ठीक है, अलप खां को
अल्प खां को सूबेदार बनाया। ठीक है, अल्प खां को इन्होंने यहाँ का सूबेदार बनाया और ताज उल मुल्क की उपाधि धारण करी। ठीक है, अल्प खां को ताज उल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है, आप देखिए यहाँ से कोई आपको देखिए गुजरात अभियान से संबंधित कोई चीज आपको छूटेगी नहीं। आप देखिए किस तरीके से गुजरात अभियान 1297 AD किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में सबसे पहले जो अभियान किया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत का पहला अभियान गुजरात के खिलाफ किया। ठीक है, कब किया था? 1297 AD में। जब इसने आक्रमण किया था गुजरात पर, उस समय गुजरात का शासक रायकर्ण द्वितीय था, जो एक राजपूत शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए रायकर्ण का सेनापति था। उस सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को आमंत्रित किया। कारण ये था, इसका आमंत्रित करने का कारण ये था, इसलिए इसको आमंत्रित किया क्योंकि रायकर्ण ने इसकी पत्नी, जब ये अभियान पे गया था उस समय, इसका जो सेना नायक था अभियान पे गया था, तो रायकर्ण ने इसकी पत्नी को, ठीक है, कब्जे में ले लिया। उस कब्जे में लेकर के उससे विवाह कर लिया और बाद में इसी का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को इसने आमंत्रित किया। ये चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आए, गुजरात में आए, और गुजरात में आने के बाद इसको पराजित करे, बाद में मुझे यहाँ का ये सूबेदार बना देगा। लेकिन हो गया उल्टा कि अलब खां को यहाँ का सूबेदार बनाया और उसको ठीक है, इसको ताज उल मुल्क की उपाधि धारण करवाई और इसको यहाँ का सूबेदार बना दिया। किसका? गुजरात का। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए, देखिए आगे चलते हैं, बात आगे करते हैं। अगला जो अभियान किया था इन्होंने, इसका नाम था रणथंबोर अभियान। ठीक है, अगला जो अभियान था रणथंबोर अभियान था। रणथंबोर अभियान, ठीक है, अगला जो अभियान था, इस अभियान को हम जानते हैं रणथंबोर के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही कि वर्ष की बात करें कि कितने वर्ष में आक्रमण हुआ था। देखिए, ये सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था ये 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो 1300, ठीक है, 1300 एडी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ने अलाउद्दीन खिलजी के दो बहुत महत्वपूर्ण मित्र थे। ठीक है, दो महत्वपूर्ण मित्र थे। एक को हम जानते हैं, एक का, ठीक है, आपने सुना होगा, एक का नाम मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। एक का नाम था उलूग खां, एक का नाम था नुसरत खां। तो उलूग खां और नुसरत खां दो थे, और उलूग खां और नुसरत खां, उलूग खां और नुसरत खां ये दोनों इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, यानी रणथंबोर अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय नुसरत खां की मृत्यु हो गई, इसी अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। याद रखना, अगर पूछा जाए तो नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी इसी अभियान के दौरान। 1300 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर अभियान किया था, तो उस समय इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था, ठीक है, उसका नाम था नुसरत खां, और उलूग खां, इन दोनों ने इस अभियान का नेतृत्व किया, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नेतृत्व किया था। 1299 AD में नुसरत खां और ठीक है, ये दोनों अभियान के लिए गए और इसमें से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1300 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान का स्वयं नेतृत्व किया। ठीक है, इन्होंने कब किया था? इन्होंने दोनों ने जो किया था वो 1299 AD में इस अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं पहुंचा। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, उस समय यहाँ का शासक, ठीक है, हम्मीर देव था। शासक कौन था यहाँ का? यहाँ का शासक का नाम था हम्मीर देव। क्या नाम था जी? हम्मीर देव। तो हम्मीर देव जो था यहाँ का शासक था।
यानी अक्सर पूछा जाए कि रणथंभौर अभियान जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो रणथंभौर अभियान किया गया था, इस अभियान के जब इसने अभियान किया था तो उस समय गुजरात यानी इस समय रणथंभौर राजस्थान, इसका शासक कौन था? ठीक है, यहाँ का शासक था, नाम था इसका हम्मीर देव। ठीक है, हम्मीर देव के शासनकाल में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। रणमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया, यानी इसका एक सेना नायक था, हम्मीर देव का मंत्री था, नाम था इनका रणमल। ठीक है, परिणाम यह निकला इसका युद्ध का कि इसमें इसकी युद्ध की हार, इसमें इसकी हार हुई। ठीक है, परिणाम क्या निकला था जिसका, परिणाम की बात करें, ठीक है, परिणाम में क्या हुआ था? परिणाम में ये हुआ था कि इसकी हार हुई थी, हम्मीर देव की पराजय। ठीक है, हम्मीर देव पराजित हुआ। ठीक है, पराजय का कारण क्या था? कारण ये था कि हम्मीर देव का जो एक सेना नायक था रणमल, ठीक है, हम्मीर देव के सेना नायक, ठीक है, याद रखना, कारण ये था कि हम्मीर देव का सेना नायक, ठीक है, सेना नायक, इस मंत्री, ठीक है, मंत्री जो था, मंत्री नाम था इसका रणमल। ठीक है, रणमल, हम्मीर देव का सेना नायक रणमल जाकर के किससे मिल गया? रणमल जाकर, ठीक है, अलाउद्दीन से मिल गया। ठीक है, अलाउद्दीन से मिल गया और इस युद्ध में इसकी हार होनी तय हो गई थी। 1301 ईडी में रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर के किले पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, रणथंभौर को कब्जा लिया गया था। परिणाम ये निकले इसके कि हम्मीर देव पराजित हुआ था। पराजय का कारण क्या था कि इसका जो एक सेना नायक था उसका नाम था रणमल। तो रणमल के द्वारा, ठीक है, रणमल जो जाकर के किससे मिल गया था? अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के मिल गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लालच दिया, पैसे का लालच दिया और कहा कि मैं आपको यहीं का एक सूबेदार बना दूंगा, आप मेरे अंडर में रह करके दिल्ली सल्तनत की सेवा कीजिए। ये खुश हो गया उस चीज़ को देख करके। बाद में, ठीक है, इसका नाम था रणमल और ये 1301 ईडी में इस पर अधिकार हो गया था रणथंभौर पर। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, हम हारे नहीं, हरवाया गया है। वो आपने कहानी सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि घर वाले अगर भेद देंगे तो हमारी लंका अवश्य ढहेगी। ठीक है, चाहे आप कितना ही बड़ा साम्राज्य बनवा लीजिए, चाहे आप कितनी ही सेना रख लीजिए, लेकिन उसमें अगर आपका भेद देने वाले यानी दूसरे दुश्मन को अगर आपका भेद दे दिया जाए तो आपकी पराजय होना निश्चित है। वही इनके साथ हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आज हम 2 ही अभियानों के बारे में बात करते हैं। 2 ही अभियान है, इसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अभी बहुत सारे अभियान यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए।